आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एस्केप प्लान मूवी को, जो कि 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी के लीड रोल में हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। मूवी की शुरुआत में हम कोलोराडो की जेल को देखते हैं, जिसके बाद हम सिल्वेस्टर स्टैलोन को देखते हैं। रे के हाथ में एक बुक भी होती है, जिसका एक पेज फाड़ के वो जला देता है और उसकी राख से दीवार पर लिखने लगता है। एक आदमी आकर रे को बताता है कि उस पर कल हमला होने वाला है। अगले दिन एक आदमी रे पर हमला करने वाला होता है, पर रे उस पर पहले हमला कर देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद रे को पकड़ लिया जाता है और उसे दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहां तक जाते हुए रे सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। उसे जिस कमरे में बंद किया जाता है, उस कमरे के बाहर एक डिजिटल लॉक लगा होता है। रे टॉयलेट पेपर के बहुत से रोल्स बनाकर उन्हें टॉयलेट पेपर के अंदर ही छुपा देता है। जिसके बाद जब गार्ड उसको खाना देने आता है, तब वो गार्ड से टाइम पूछता है। जेल के बाहर एक लेडी कार खड़ी करके जाती है, जिसमें ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद गार्ड सभी कैदियों को अंदर करने लगते हैं और रे के रूम में उन्हें रे नहीं मिलता। उस कार की आग को बुझाने के लिए वहां पर फायर फाइटर्स का ट्रक आता है, जिसमें से रे निकलता है और एक कार में बैठकर वहां से चला जाता है। थोड़े आगे जाकर वो एक फोन बूथ पे रुकता है। उसने अभी भी जेल के कपड़े पहने होते हैं, इसलिए पुलिस उसे आकर पकड़ लेती है। जिसके बाद रे उस जेल के वार्डन से मिलता है, पर यहाँ वो अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर क्ले भी होता है, जो कि BNC सिक्योरिटी कंपनी का CEO होता है। क्ले वार्डन को बताता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, जिसे गवर्नमेंट ने काम पर रखा है अपनी सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेल को जांचने के लिए, और आपकी जेल 100% एस्केप प्रूफ नहीं है। जिसके बाद वार्डन रे से पूछता है कि तुम आखिर भागे कैसे। रे उसे बताता है कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: जेल का लेआउट, रूटीन और बाहर वाले की मदद। लेआउट देखने से पता चलता है कि जेल में एक फायर स्टेशन है। रूटीन को देखने से पता चलता है कि आइसोलेशन वार्ड में एक गार्ड की कमी है, और दिन में हर 7 मिनट के लिए गार्ड अपने स्मोक ब्रेक पर जाते हैं। मतलब 7 मिनट के लिए उस पर कोई नजर नहीं रखता। उसे खाने के साथ एक दूध का पैकेट दिया जाता था। दूध के पैकेट से उसने पतली लैमिनेटेड फॉइल निकाल ली। खाना देने वाला पूरा बंद न हो जाए, इसलिए उसने टिश्यू पेपर को उसके लॉक पर लगा दिया, जिससे वो बंद नहीं हुआ। उसने फॉइल को डिजिटल लॉक के ऊपर रख दिया। गार्ड के टच करने पर उसे नंबर पता चल गए। जिसके बाद उसे बस सीक्वेंस ढूंढना था। सीक्वेंस ढूंढने के बाद उसने कंप्यूटर से अपने असिस्टेंट को 4 बजे आने को कहा। अगले दिन भागते वक्त उसने रिकॉर्डिंग को पीछे कर दिया और भागते हुए फायर स्टेशन पहुंचकर ट्रक से बाहर निकल गया। जिसके बाद रे अपने ऑफिस में जाता है। रे की कंपनी में 4 मेन मेंबर्स हैं। पहला रे खुद, जो कि एस्केप आर्टिस्ट है। दूसरा लेस्टर क्ले, जो कि कंपनी का CEO है। तीसरी है एबिगेल, जो कि फील्ड में रे की मदद करती है। और चौथा है बुश, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट है। रे के ऑफिस में एक CIA रिप्रेजेंटेटिव जेसिका मेयर आई होती है रे के लिए एक ऑफर लेकर, जिसके लिए उसे एक नई तरह की जेल में जाना होगा और वहाँ की स्टेबिलिटी और स्केपेबिलिटी को चेक करना है, और वहाँ पर लोगों के साथ कैसा बर्ताव होता है ये भी पता करना है। पर एबिगेल बोलती है कि ये जगह पब्लिक की जानकारी में नहीं है, और एबिगेल और बुश उसे मना करते हैं। पर क्ले उसे जाने के लिए बोलता है और रे हाँ भी कर देता है। इसके बाद CIA उसकी एक नकली क्रिमिनल प्रोफाइल उसे भेजती है, जिसमें उसका नाम एंथनी फोटोज होता है और वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। प्रोफाइल के साथ उसका इवैक्यूएशन कोड भी उसे बताया जाता है, जो कि उसे वहाँ के वार्डन मार्च को बताना है वहाँ से निकलने के लिए। किसी को उस जगह की लोकेशन नहीं पता होती है, इसलिए एबिगेल उस पर चिप लगाने को बोलती है और उसके हाथ में चिप लगा दिया जाता है। जिसके बाद वो मार्केट में चला जाता है और एबिगेल उस पर नजर रखे हुए होती है। पर तभी एक व्हीकल उसके पास आकर रुकती है और उसे पीटते हुए अंदर ले जाती है और उसके पूरे शरीर को चेक करती है और ट्रैकर निकाल देती है और उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद उसकी आंख एक ट्रांसपोर्टेशन जेट पर खुलती है, जहां पर एक गार्ड एक आदमी को मारकर जेट से नीचे फेंक देता है। रे को फिर से बेहोश कर दिया जाता है। दोबारा आंख खुलने पर वो अपने आप को एक फ्लैकिस ग्लास के क्यूब में देखता है, जो कि जमीन से 20 फीट ऊपर होती है, और उसके पास इस तरह के और बहुत सारे क्यूब होते हैं और 360 डिग्री वाले बहुत सारे कैमरे सब पर नजर रखे हुए होते हैं। वहाँ के सभी गार्ड ने आइडेंटिकल मास्क पहना हुआ होता है। जिसके बाद रे को वहाँ के वार्डन हॉब्स के पास ले जाया जाता है। वहाँ रे उससे वार्डन मार्च के बारे में पूछता है और हॉब्स उसे बताता है कि यहाँ कोई वार्डन मार्च नहीं है। रे इवैक्यूएशन कोड बताता है और बोलता है कि मैंने मान लिया है कि तुम्हारा जेल एस्केप प्रूफ है, पर हॉब्स उसे जाने नहीं देता। इसके बाद A ब्लॉक के सभी कैदियों को बाहर ले जाया जाता है। वहाँ रे के सामने एक आदमी को बहुत बुरा टॉर्चर किया जाता है। जिसके बाद एक आदमी और उसका गैंग रे से लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर एम्वल रोटमेयर नाम का एक आदमी आता है और उसके बोलने पर सभी लोग पीछे हो जाते हैं। वो रे से बात करता है और उसे बताता है कि मैं विक्टर मैनहाइम के लिए काम करता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर डाला गया है। जिसके बाद हम हॉब्स को देखते हैं, जो कि एक गार्ड की 1 महीने की सैलरी काट लेता है, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्टेशन जेट में एक आदमी को मार दिया होता है। हॉब्स ने इस जगह पर कई ऐसे लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है जिन्हें यहाँ जिंदा रखने का हॉब्स को पैसा मिलता है। जिसके बाद रे जेल को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
रोटमेयर उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। रे बताता है कि आइसोलेशन वार्ड में जाना है, जिसके बाद रे और रॉड फेक फाइट चालू करते हैं, जिससे इन दोनों को आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। पर आइसोलेशन वार्ड में भी इन्हें तेज लाइट से टॉर्चर किया जाता है। रे आइसोलेशन वार्ड को ठीक से देखता है और उसे पता चलता है कि आइसोलेशन सेल स्टील का बना हुआ है। वहाँ की नमी देखकर उसे पता चलता है कि या तो ये जगह समंदर के पास है या फिर अंडरग्राउंड है। सेल में ही एक्सेस पैनल होता है, पर वो बंद होता है और उसे खोलने के लिए उसे 4 बोल्ट को खोलना होगा। लाइट बंद होने के बाद एक डॉक्टर आके उसे चेक भी करता है, जिसके बाद वो रोटमेयर को बताता है कि मुझे एक लोहे का टुकड़ा चाहिए और अगर तुम वो लाने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ दूसरी ओर एबिगेल और बुश रे को ढूंढ रहे होते हैं। वो क्ले से भी बात करते हैं, पर क्ले बोलता है कि मैं CIA से बात करूंगा। जिसके बाद रोटमेयर हॉब्स से बात करने के लिए बोलता है। हॉब्स उससे मैनहाइम के बारे में पूछता है, पर वो मैनहाइम के बारे में कुछ नहीं बताता और वो हॉब्स का मजाक उड़ाता है, जिसके लिए हॉब्स उसे बहुत टॉर्चर करता है। इसी बीच उसने एक लोहे का टुकड़ा उठा लिया होता है, जिसके बाद वो लोहे को रे को दे देता है और रे उसे पूरा प्लान बताता है। रे उसे बताता है कि मैं एक एस्केप आर्टिस्ट हूँ और मैंने कई सारी जेल को तोड़ा है। वो बताता है कि उसे लगता है कि आइसोलेशन सेल के नीचे एक नाली है और यहाँ पर हर चीज वर्टिकल और सिलेंड्रिकल आकार में है, तो भागने का रास्ता भी जरूर ऊपर की ओर ही होगा। जिसके बाद रे दोबारा आइसोलेशन वार्ड में जाने को बोलता है। इसलिए रोटमेयर जावेद नाम के एक आदमी से लड़ने लगता है और पूरे शेल में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद गार्ड जावेद, रोटमेयर और रे को आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं, जहां पर तेज लाइट से फिर से उन्हें टॉर्चर किया जाने लगता है। रे के कहने पर रोटमेयर नाटक करने लगता है और रे कंसंट्रेटेड हिट से उन बोल्ट्स को खोल देता है और कमरे में कुछ लगा देता है और वहां से नीचे चले जाता है। सबका ध्यान रोटमेयर पर होता है। हॉब्स भी उन्हें देख रहा होता है। रे वहां से भागते हुए ऊपर जाने लगता है। रे की वजह से एक पाइप से पानी निकलने लगता है। रे ऊपर तक जाता है और देखता है कि ये जेल एक बड़ी सी शिप में है। वो बहुत हैरान होता है और वापस नीचे जाने लगता है, पर इस बीच कई सारे पाइप से पानी निकलने लगता है और वहाँ पे पानी भरने लगता है। रे किसी तरह अपने आइसोलेशन सेल तक वापस जाता है और उस जगह को दोबारा बोल्ट लगाकर बंद करने लगता है। पानी आइसोलेशन वार्ड तक भर चुका होता है। गार्ड सबको बाहर निकालते हैं। हॉब्स देखता है कि रे के चैम्बर का पैनल निकला हुआ है। गार्ड उससे बोलता है कि पानी के प्रेशर की वजह से वो निकल गया होगा। दूसरी ओर एबिगेल क्ले से रे के बारे में सवाल पूछ रही होती है। क्ले उसे बोलता है कि रे जहाँ पर भी है अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। जिसके बाद क्ले हॉब्स के पास कॉल करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्ले इन सब में मिला हुआ है और वो हॉब्स को रे को वहीं रखने के लिए बोलता है। जिसके बाद हॉब्स गार्ड को रे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के लिए बोलता है और वो कई दिनों तक रे को टॉर्चर करता रहता है। इस तरह रोज टॉर्चर होकर रे हिम्मत छोड़ देता है। रोटमेयर उसे हिम्मत दिलाने की कोशिश करता है। रोटमेयर उससे पूछता है कि तुम जेल तोड़ने का काम क्यों करते हो। रे उसे बताता है कि पहले वो एक वकील था और उसने एक आदमी को जेल कराई थी। एक दिन वो आदमी जेल से भाग गया और उसकी फैमिली पर हमला कर दिया। जिसके बाद रे ने एक कंपनी चालू की जो कि जेलों की स्केपेबिलिटी और स्टेबिलिटी चेक करती है ताकि कोई भी जेल से भाग न सके, और तब से रे यही करने लगा। रोटमेयर के चीयर अप करने पर रे फिर से काम पर लग जाता है और वो सभी गार्ड के बिहेवियर को चेक करता है। रे को ये पता चलता है कि सब शिप में है। जिसके बाद रे को सिर्फ जगह पता करना है। रोटमेयर बोलता है कि अगर हम समंदर में हैं तो मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसको अगर हमारी लोकेशन पता हुई तो वो हमें समंदर में भी लेने आ जाएगा। जिसके बाद रोटमेयर रे के पैर पे चाकू मारता है, जिससे वो डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करता है और वहाँ से कुछ सामान चुरा लेता है, जिससे वो कंपास बनाता है जो कि रात के वक्त उन्हें उनकी आधी दिशा बता सकता है। रे रोटमेयर को जावेद की मदद लेने के लिए बोलता है क्योंकि जावेद पर कोई शक नहीं करेगा। अगले दिन हॉब्स रे के पास आता है और वो उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, और वो रे से ये भी बताता है कि कोई कैसे उसे यहाँ रखने के पैसे दे रहा है। रे हॉब्स को मैनहाइम के बारे में बताने को बोलता है, उससे तुम्हें मेरे से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। रोटमेयर जावेद से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद जावेद हॉब्स से बात करने जाता है और हॉब्स को बताता है कि जेल में कुछ लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी देने के बदले खुले आसमान के नीचे प्रेयर करने की मांग करता है। हॉब्स उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद जावेद रात में आसमान के नीचे प्रेयर करता है और वो कंपास निकालकर लोकेशन मार्क करता है। रे को लोकेशन देखने पर पता चलता है कि वो किस दिशा में है। जिसके बाद वो अंदाजा लगाता है जहाँ शांत समंदर हो और उसके अंदाजे के हिसाब से मोराको के पास। जिसके बाद रे क्लोथिन पाउडर खा जाता है और उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वो डॉक्टर से मदद मांगता है और उसे एक बुक के पेज के बारे में बताता है जो कि हॉब्स के कमरे में रखी है। डॉक्टर
उस बुक को देखता है और प्रिजनर एंथनी फोटोज को अपने पास बुलाता है। डॉक्टर उससे बुक के बारे में पूछता है। रे उसे बताता है कि उसी ने ये बुक लिखी है। डॉक्टर को उसकी असली आइडेंटिटी का पता चलता है, जिसके बाद डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो कोड के जरिए डॉक्टर से मैसेज बाहर तक पहुंचाने जाता है, लेकिन हॉब्स भी मैसेज को देख लेता है और उसे डिकोड करवाने लगता है, जिसके बाद हॉब्स इंस्पेक्शन के लिए सभी गार्ड्स को ब्लॉक सी में भेज देता है। रे और रॉटमेयर ये देखते हैं और ब्लॉक ए में लड़ाई चालू करवा देते हैं। वहाँ पर कम गार्ड होते हैं, तो वो एक गार्ड को मारकर उसकी गन छीनकर तीनों भागने लगते हैं। रे सभी कैमरा को खराब कर देता है। ये सब हॉब्स देखता है और वो लॉकडाउन चालू कर देता है, जिससे ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। कैमरे खराब होने के बाद भी मोशन डिटेक्टर की वजह से वो कहाँ है उन्हें ये पता चलता रहता है और गार्ड आकर तीनों पर हमला कर देते हैं। रे और रॉटमेयर गार्ड को मार डालते हैं, पर इस बीच गोली जावेद को लग जाती है। जावेद रॉटमेयर से गन लेता है और उन्हें जाने को कहता है। रे इंजन रूम की तरफ जाने लगता है और रॉटमेयर को ऊपर जाने को बोलता है। जावेद गार्ड से लड़ते हुए मारा जाता है। रे इंजन रूम पे जाकर लाइट्स काट देता है, जिसके बाद लॉक खुल जाता है और रॉटमेयर ऊपर पहुंच जाता है। लाइट्स कटने के बाद बैकअप इंजन ऑन होने लगता है। डॉक्टर के मैसेज की वजह से रॉटमेयर को लेने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ चुका होता है। रॉटमेयर भागते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुँचता है और रे का इंतजार करने लगता है। गार्ड उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। यहाँ इंजन में हॉब्स लोगों के साथ आ जाता है और रे पर हमला कर देता है। रे फ्लशिंग टैंक में छुप जाता है। ऊपर गार्ड्स हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहे होते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर जाने लगता है। दूसरी ओर बैकअप इंजन ऑन होता है और फ्लशिंग टैंक फ्लश हो जाता है, जिससे रे नीचे से बाहर निकल जाता है। रॉटमेयर उससे देखता है और सीढ़ियों से उसे ऊपर खींचने लगता है। तभी हॉब्स आकर उन पर हमला करने लगता है। रे उस पर गोलियां चलाने लगता है और वहाँ पर ऑयल लीक होने लगता है, जिसमें गोली चलाने से वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिसमें हॉब्स मारा जाता है और रे रॉटमेयर हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं और मोराक्यो के बीच पर उतरते हैं। रे उससे पूछता है कि अब क्या। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है, जिसमें CIA वाली जेसिका मेयर निकलती है, जो कि रॉटमेयर की बेटी होती है। और यहाँ पर रे ब्रेसलिन को सब समझ में आ जाता है। दरअसल रॉटमेयर ही विक्टर मैनहाइन होता है और ये सारा उनका प्लान होता है। रे को इसलिए जेल में भेजा जाता है ताकि वो विक्टर को निकाल सके, और एंथनी फोटोज उनका कोड होता है, जिससे विक्टर को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है। जिसके बाद रे एबिगेल से मिलता है। एबिगेल उसे बताती है कि इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं मिली थी। उसे ये भी पता चलता है कि लेस्टर क्ले को इस पूरे प्रोग्राम को लीड करने के लिए $5 मिलियन और CEO की नौकरी का ऑफर मिला था, पर उसे ये पता नहीं चला इस जगह को किसने बनाया है। जिसके बाद हम लेस्टर क्ले को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठता है, पर बुश उसे पीछे से पकड़कर बेहोश कर देता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी कार में बंद होता है, एक बड़ी सी कार्गो शिप में। और ये मूवी इसी के साथ खत्म होती है। ये मूवी बहुत ही अच्छी है। बॉक्स ऑफिस पर इसने $138 मिलियन का बिजनेस किया है और IMDb पर इसे 2 लाख से ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप चैनल चेक कर सकते हैं।